पूरे देश में ये बात फैलाई जा रही है इस आतंकवादी घटना के बाद कि कश्मीरी बहुत मददगार है। इस मामले में जो आतंकवादी घटना हुई है, इस घटना में जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनके भी बहुत मददगार थे। कश्मीर के लोग बदल गए। कश्मीर के लोग इस हमले के बाद भारत के साथ हैं और हाथ में कैंडल लेकर जगह जगह प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। ये बात कितनी सही है, इसी की सच्चाई के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में देखिए कि हाथ में कैंडल लेकर ये हंस क्यों रहे हैं। इन कश्मीरियों को अब मतलब भारतीयों से नहीं है, बल्कि देश और दुनिया से आ रहे टूरिस्टों से है, उनके पैसों से हो रही कमाई से है और इन्हें अपने आर्थिक जो इनकी कंडीशन है उसको सुधरने से। इनको देश से प्यार नहीं है। पहले ये आतंक फैलाकर पैसा कमाते थे, जब इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें शांति से कमाई इनकी हो रही है तभी शांत। सरकार इनके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर इन्होंने शुरू करे और इसका नतीजा इन्होंने भारतवासियों को क्या दिया। और इनकी कमाई की वजह से ही ये आज भी सरकार के साथ हमें हां मिला रहे। इस हमले का समर्थन करके कश्मीरियों ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी। दूसरी खबर यह फैलाई जा रही है कि एक मुसलमान जो आतंकी की गोली से मरा था, वो वहां इन आतंकियों से बंदूक छीन रहा था, तब इन आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। यहां एक सवाल इस सैयद हुसैन के बारे में है कि किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह आतंकियों से बंदूक छीन रहा था और आतंकियों से बंदूक छीनकर वहां टूरिस्टों को बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसी कहानी तो 25 हिंदुओं जिनको जो मर चुके हैं उनमें से किसी के बारे में बना दिया जाता, लेकिन नहीं बनाया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हिंदुओं के अपने ही देश में, जहां एक प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सब हिंदू हैं, उस देश में हिंदू को डरपोक साबित किया जा सके। और यह साजिश इसलिए रची गई कि साथ ही यह साबित किया जा सके कि एक कश्मीरी मुस्लिम ही कश्मीर को सुरक्षित रख सकता है और उसी के अंदर इतनी हैसियत है। अब समझते हैं कि इस हमले से कश्मीर को कितना नुकसान होगा। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी। इस हमले के बाद कश्मीर का पर्यटन उद्योग पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो राज्य के जीएसडीपी में लगभग 7 से 8% का योगदान देता है। या आप ऐसे समझिए, इसकी सालाना वैल्यू लगभग 18,500 से 21,200 करोड़ रुपए के बीच है। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सिंधु जल समझौता पर रोक लगा दिया। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया। जो हमारा अटारी बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया। पाकिस्तान जो राजनयिक है उनको 48 घंटे के भीतर देश को छोड़ने का आदेश दे दिया गया। ये तो सरकार ने तुरंत किया जो करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी समस्या आप ये कहिए कि इस हमले से सबसे बड़ा असर आज जो पड़ने वाला है वो कश्मीर के पर्यटन, होटल, जो लोग फल का व्यापार करते थे, जो वहां पर निवेश करना चाहते थे, उनके ऊपर पड़ने वाला है। आप याद करिए कि किस तरह से निवेश के नाम पर 370 हटने के बाद ये बातें कही जाती थी कि क्या अब भारत का एक भी आदमी जाकर वहां पर जमीन खरीदेगा? जाओ एक तमिल निवासी जाकर वहां जमीन खरीद लो। इस तरह की बातें कही जाती थी। आज वो प्रैक्टिकल वहां पे दिखाई दे रहा है कि कोई भी निवेशक वहां पे जाकर निवेश नहीं करना चाहेगा। इन उग्रवादियों की वजह से, इन आतंक की घटनाओं की वजह से निवेशकों का भरोसा वहां से डगमगा रहा है, जिससे कश्मीर की आर्थिक प्रगति जो हो रही थी, जो पटरी पे जा रही थी, वो उतर रही है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति और निवेश का माहौल था। 2018 में यहां पर 228 आतंकी घटनाएं थी, जो 2023 में घटकर सिर्फ 46 रह गई थी। 2024-25 में जम्मू कश्मीर के रियल जीएसडीपी 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान था, जो प्रति व्यक्ति आय 1,54,703 तक पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन इस हमले से इन आंकड़ों पर असर पड़ा है। 2024 में कश्मीर में 2.36 करोड़ पर्यटक आए थे। 2025 की शुरुआत में भी पर्यटन के लिए बहुत बेहतरीन रहा था, लेकिन अब लोग अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। अब टीवी चैनल खोलकर देखिए, होटल खाली पड़े हैं, वहां की सड़कें खाली पड़ी हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। इसलिए ये कश्मीरी लोग सड़कों पर उतरकर हाथों में कैंडल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे जो पर्यटन उद्योग को झटका लगा है, इनको अंदाजा नहीं था कि ऐसे आतंकवादी घटनाओं का समर्थन करने से इतना बड़ा उन्हें नुकसान होगा। वो मोदी और भाजपा का नुकसान करने के लिए ये घटनाएं करने में उन्होंने सहयोग किया। ये तो तय है कि बिना लोकल सपोर्ट की इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। जबकि सरकार का लक्ष्य यह था कि अगले 4 से 5 वर्षों में पर्यटन का योगदान जो अभी 7% है, उससे बढ़ाकर 15% कर दिया जाए। लेकिन वर्तमान में कश्मीर के लोगों की आमदनी, रोजगार और व्यवसाय पर यह आतंकवादी घटना सीधा असर डालेगा, जिससे वहां स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। सरकार की अर्थव्यवस्था के लिए तो भारत के और भी राज्य हैं, लेकिन प्रभावित कौन हो रहा है? देश की छवि और निवेश का माहौल तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, लेकिन निवेशकों के लिए भारत में और भी राज्य हैं। इसमें सोचना कश्मीरियों को है।
इस हमले से प्रभावित कश्मीरी हो रहे हैं या पूरा देश हो रहा है, ये तो सोचने का विषय है और सरकार इसका समाधान निकालेगी। पूरे भारत को आर्थिक और सामाजिक नुकसान इस घटना का उठाना पड़ेगा, यह भी तय है, और सरकार जो एक्शन लेने के बाद जिस तरह से भरपाई कर सकती है वो करेगी। लेकिन अब सोचना इन कश्मीरियों को है कि जिस तरह से वो शांति से कुछ दिन पहले जी रहे थे, क्या वो उसी तरह जीना चाहते हैं, वैसे ही वो कमाना चाहते हैं जैसे वो धारा 370 हटने के बाद कमा रहे थे, या वो उन्हीं दिनों में वापस जाना चाहते हैं जो धारा 370 हटने के पहले कश्मीर में हुआ करता था।